नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। और फ्रेमिंग क्वेश्चन में देखेंगे कि जो कोई भी आंसर दे रखा होता है उसका हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या रहता है, आपने देखा ही होगा, जो क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, कैसे कैसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें कब कहाँ आती हैं। तो सबसे पहले तो रहता है WH वर्ड, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आता है तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब आती है, और उसके बाद सेंटेंस में अगर कुछ बच रहा होता है तो वो आता है। तो इस तरीके से लास्ट में आपका क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ऐसा आपका स्ट्रक्चर रहता है। अब हमें क्वेश्चन जो फ्रेम करना है वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। साथियों, दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक तो होते हैं सेंटेंस यस नो वाले, यानी ऐसे आंसर्स होते हैं जिनका आंसर किस में होता है, यस या नो लगा करके उसके बाद कोई बात दे रखी होती है। और एक क्वेश्चन होते हैं, एक आंसर होते हैं बिना यस नो वाले। अब ये जो बिना यस नो वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, इनका तो जो क्वेश्चन है वो किससे शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू होता है, जो कि हमने अभी स्ट्रक्चर की बात की। और जो यस नो वाले जो आंसर्स होते हैं उनका जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उनमें WH वर्ड नहीं लगता, बल्कि उनकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। तो आपको दो बातें याद रखनी है। यदि आपका आंसर यस नो वाला है तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत किससे करनी है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। और यदि आपका आंसर बिना यस नो वाला है तो शुरुआत किससे करनी है, WH वर्ड से करनी है। देखते हैं, कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है यस आई मेट योर ब्रदर, हाँ मैं तुम्हारे भाई से मिला। अब ये देखो यस वाला क्वेश्चन है तो इसकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दे रखी होती है, और नहीं दे रखी होती है तो केवल कब कब नहीं दे रखी होती है, जब सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, यानी कि वहां पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में ले लेंगे, डू या डज। और या फिर आपका सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में हो, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो वहां पर हम ले लेंगे काम में डिड को। तो अब यहां देखा आपने, यहां हेल्पिंग वर्ब थी नहीं तो हमने वर्ब देखी। वर्ब कौन सी है, मैट, जो कि मीट की सेकंड फॉर्म है। अब मीट की सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो हमने यहां पर डिड लगा दिया। इससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है फिर आपको, कि जो प्रोनाउन आते हैं, और प्रोनाउन भी कौन से, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, तो उनको क्या है, चेंज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो सेकंड पर्सन में बदल जाते हैं, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन में बदल जाते हैं। उसके लिए आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि आई या वी हो तो किस में बदलता है, यू में। मी या अस हो तो किस में बदलता है, यू में। और माई या अवर हो तो किस में चेंज होता है, योर में। ऐसे ही यदि यू है और वो सब्जेक्ट वाला है तो आई बी में बदलता है। ऐसे यू है ऑब्जेक्ट वाला तो मी या अस में बदलता है। ऐसे योर है तो माई या अवर में बदलता है। यहां दो दो दे रखे हैं, इसका मतलब यह है कि यदि आपका ये यू प्लूरल वाला है तो बी, सिंगुलर वाला है तो आई। ऐसे यहां पर यू प्लूरल वाला है तो अस, और सिंगुलर वाला है तो आई। ऐसे आपका योर, यदि आपका योर जो है ये प्लूरल वाला है तो अवर, और सिंगुलर वाला है तो माई में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, अब हमने सबसे पहले लगा दी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया हमारा प्रोनाउन, यानी कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई। आई को जो फर्स्ट पर्सन है इसलिए हमें बदलना है, किस में बदलना है, यू में। तो डिड यू। अब आपको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो डिड हमने यहां लगा दिया। अब मैट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, मीट होगी, तो डिड यू मीट। अब देखो यहां पर आगे चले हम, क्या आ गया, योर आ गया। योर को हमको किस में बदलना है, अवर में बदलना है। योर को अवर या माई में बदलना है। अब यहां पर बात हो रही है किसी एक व्यक्ति की, तो किस में बदल दिया हमने, माई में बदल दिया, और ब्रदर को लिख दिया, और क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, यानी इंटरोगेटिव साइन लगा दिया।
अब अगला सेंटेंस है नो शी डज नॉट गो टू टेम्पल। नियम वही रहेगा, यस नो वाला है, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हमने यहाँ पर लिख दी। लेकिन साथियों कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज भी हो सकती है, तो आपको नए सब्जेक्ट के अनुसार देखना। अब नया सब्जेक्ट हमारा सी, चूंकि ये थर्ड पर्सन है, इसको बदलना नहीं है, केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही आपस में बदलना है। तो सी लिखा, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ गई डज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है उसमें क्या होता है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर लिखा हमने गो, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस था, जो बचा हुआ सेंटेंस था, उसको उतार दिया, और उसके बाद क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़े, अगला जो अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, नो वाले में जो अंदर इसमें जो नॉट दे रखा है उसको भी आपको नहीं लगाना है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में ही, अफर्मेटिव में क्या मतलब, इसमें नॉट आपका नहीं लगेगा, ये जो नॉट है वो हट जाएगा। कौन से प्रश्न में, जिनमें हम यस या नो वाले आंसर से प्रश्न बना रहे हैं उनमें। आगे बढ़े, नो आई कैन नॉट गिव यू माई बुक्स। अब साथियों एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो मॉडल वर्ब्स होती है ना, वो भी एक तरीके की क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जब आपको कोई भी सेंटेंस मॉडल वर्ब वाला दे दिया जाए तो उसमें आप उस मॉडल को ही क्या मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, कैन, तो हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या लिख दिया, कैन। उसके बाद सब्जेक्ट आई को किस में चेंज कर दिया, यू में चेंज कर दिया, और उसके बाद ये वर्ब, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था यू, ये नॉट तो हट ही गया, ऑब्जेक्ट था यू, इसका हमने किस में चेंज कर दिया, मी में चेंज कर दिया। और उसके बाद माई किस में चेंज हो गया, योर में चेंज हो गया, और बाकी लिख दिया आपने, बुक्स बचा हुआ था ये लिख दिया, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से आगे बढ़े आप, यस ही हैज कम होम, ये आपका आंसर। अब इसको आपको चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब उठाई सबसे पहले, हैज, ये आ गई। उसके बाद लिखा आपने सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको इसको याद रखना है। अब बिना यस नो वाला है तो पूरा याद रखना है, और यदि आपका यस नो वाला है तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से याद रखना है, यानी कि WH वर्ड नहीं आएगा। अब इसमें हमने यहाँ पर लिखा हैज, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ये लिख दी वर्ब, और जो बची हुई बात है वो लिख दी, और क्वेश्चन मार्क। आगे अब ये तो हो गए आपके यस नो वाले। अब बिना यस नो वाले हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, उनमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, WH वर्ड से क्वेश्चन बनाने के लिए आंसर में कुछ हटाना पड़ता है, कुछ हटाना पड़ता है, यानी कि जो आंसर होगा उसमें से आपको कुछ हटाना पड़ेगा। तो पहले अभी हम हु का देखते हैं। अगर आप हु से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्या हटाना पड़ेगा, सब्जेक्ट हटाना। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि हु से यदि आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हटा देंगे, सब्जेक्ट हटा देंगे। देखो साहब कैसे हटता, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब हमको किससे बनाना है, हु से बनाना है। तो सबसे पहले लिखा हमने WH वर्ड, क्या लिख दिया, हु लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो भी दे रखी होती है वो लिख दी, और उसके बाद जो बात बच रही थी वो लिख दी। ये जो सब्जेक्ट था ही, ये हट गया, और ये फुटबॉल लिख दिया, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। हु के मामले में साथियों आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो लगा दो, नहीं दे रखी तो कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगला सेंटेंस है, राम बॉट ए पेन यस्टरडे। अब हु से बनाना है तो सबसे पहले लिखा हु। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, तो हु बॉट ए पेन यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका किससे बन जाएगा, हु से। ध्यान रखना है कि क्या हटाना है, सब्जेक्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, अगला आंसर है, आई सा कपिल इन द गार्डन। अब हम किससे बना रहे हैं, हुम से बना रहे हैं। अब हुम में आपको ध्यान रखना है क्या हटाना है, ऑब्जेक्ट हटाना है। लेकिन ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक आपका सजीव भी हो सकता है, एक निर्जीव भी हो सकता है। तो कौन सा हटाना है हुम के मामले में, सजीव ऑब्जेक्ट आपको हटाना है। कि उसमें दो ऑब्जेक्ट दे भी रखे हों तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट हटाना है,
सजीव वाला ऑब्जेक्ट हटाना है। देखते हैं यहाँ पर आई सा कपिल इन द गार्डन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? कपिल है। ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो वर्ब होती है उससे हम क्या या किसे या किसको लगा करके प्रश्न करते हैं तो उत्तर में जो आता है वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सा देखा, देखा किसको देखा? कपिल को देखा, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा whom, उसके बाद में क्या लगाई? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर टेंस कौन सा था? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? डिड आ गई। और उसके बाद आपने सब्जेक्ट ये जो था आई, इसको लिखा, लेकिन चेंज करके लिखना है, तो किस में चेंज हो गया? यू में चेंज हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और बाकी का जो सेंटेंस था उसको उतार दिया और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगा दिया। इस तरीके से आपका बन गया। अगला है योर सिस्टर वॉज टॉकिंग विद ए मैन। आपकी जो बहन थी वह एक आदमी के साथ बात कर रही थी। अब देखेंगे आप इसमें whom किसके साथ बात कर रही थी? तो एक आदमी के साथ बात कर रही थी, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये हट जाएगा। तो whom was my sister, whom लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई और फिर योर किस में चेंज हो गया? माई में, सिस्टर सिस्टर, उसके बाद वर्ब टॉकिंग और फिर ये जो बचा हुआ था क्या? विथ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन जिन वाक्यों में आपके वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन दे रखा होता है ना साथियों, तो उनमें आपको दो तरीके से बना सकते हैं। जो आपका WH वर्ड है उसके साथ भी आप उस प्रीपोजिशन को लगा करके बना सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर विथ था, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस विथ को इस WH वर्ड के साथ लगा सकते हैं। तो विथ whom was my sister talking और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप किससे बना देंगे? whom से बना देंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगले जो WH वर्ड हैं उनसे आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है सी परचेज्ड हिज कार। अब हम क्वेश्चन किससे बना रहे हैं? हुज से बना रहे हैं। अब साथियों इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें हटेगा क्या? पजेसिव वर्ड हटेगा इसमें। पजेसिव यानी का, की, के का अर्थ देने वाले जो वर्ड होते हैं उनमें से कोई एक दे रखा होगा सेंटेंस में, वो हटेगा। जैसे कि अगर हम प्रोनाउंस में बात करें तो माई है, अवर है, हिज है, हर है, इट्स है, इसके अलावा देयर है और योर है। ये शब्द आपको मिलेंगे, इनमें से कोई शब्द आपको हटाना है। तो आपने देखा यहाँ सी परचेज्ड हिज कार, हिज, यहाँ हिज मिल गया, तो अब ये क्या है? हट जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिखा हुज। अब उसमें साथियों हुज वाले में एक चीज का और ध्यान रखना है, हुज के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसके तुरंत बाद एक नाउन आता है और नाउन के फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। और वो नाउन आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो पजेसिव वर्ड है ना, ये जैसे कि इसमें दे रखा है हिज, इसके जो तुरंत बाद जो वर्ड दे रखा होगा वो नाउन इसके बाद में हुज के तुरंत बाद आएगा। जैसे हमने लिखा हुज कार और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड सी परचेज यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा काकी ये जो पजेसिव वर्ड हैं उनमें एक अपोस्ट्रोफी एस वाला भी होता है, ऐसे डंडा और उसके साथ में एस लगा हुआ होता है। जैसे अगले सेंटेंस में देखेंगे हम, आई डू नॉट नो राम्स हाउस, मैं राम के घर को नहीं जानता हूं। अब इसमें क्या करेंगे आप? हुज लिखा, अब देखो पजेसिव वर्ड ये रहा, इसके बाद में नाउन ये दे रखा, तो हुज के बाद क्या लगा दिया? वो नाउन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू, और जो आई था सब्जेक्ट, इसको यहाँ पर हमने लिखा, क्या बन गया? यू, और फिर नॉट नो। एक चीज का ध्यान रखना है साथियों, जब हमने बात की थी यस नो वाले सेंटेंस से आप प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो उसमें तो क्या था कि नॉट जो आ रहा था नो वाले क्वेश्चन में उसको हटा देना था। लेकिन आप जब WH वर्ड से प्रश्न निर्माण करेंगे तो आपको नॉट नहीं हटाना है, जैसे कि हमने यहाँ पर नहीं हटाया है। आगे अगला देखते हैं, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश। अब हम क्या किससे प्रश्न निर्माण कर रहे हैं? व्हाट से। और व्हाट से प्रश्न निर्माण करने में आपको क्या हटाना है? ऑब्जेक्ट हटाना है पहली बात। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा हटाना है?
निर्जीव हटाना है। हमने whom में देखा था, वहां भी ऑब्जेक्ट हट रहा था लेकिन सजीव हट रहा था। यहाँ पर कैसा हटाना है? निर्जीव हटाना है। और यदि 2 दे रखे हों तब भी आपको कौन सा हटाना है? निर्जीव हटाना है। तो व्हाट से बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? डज, क्योंकि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए डज आ गई। और अपना सब्जेक्ट लिखा मिस्टर गुप्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और जो आपका यस था इसको लिखा चेंज करके, क्या बन गया? यू। और यहाँ पर हटा क्या? ये इंग्लिश हट गया। 2 ऑब्जेक्ट थे ना यहाँ पर। आप तो जो वर्ब होती है उससे, उस WH वर्ड जिससे आप प्रश्न बना रहे हैं उसी से प्रश्न कर लो। जैसे टीचेज पढ़ाता है, पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है, तो मतलब इंग्लिश हटेगा। आगे बढ़े, आगे हम किससे बनाएंगे? बेहर से। बेहर में किसका क्या हटेगा? आपका स्थान बताने वाला शब्द हटेगा। बेहर में स्थान बताने वाला शब्द हटेगा। तो आई विल गो टू टेम्पल ऑन फुट। अब देखो यहाँ आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब कहाँ जाऊंगा? टेम्पल जाऊंगा, तो टेम्पल हट जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिखा वेयर और हेल्पिंग वर्ब ले ली विल, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा आई, किस में चेंज हो गया? यू में, और उसके बाद गो ऑन फुट। अब यहाँ पर जो टू था ना, ये टेम्पल के लिए आया था, तो टेम्पल ही हट गया, तो यहाँ से ये टू भी हट गया। या फिर लगाना चाहें तो आप इसको कोष्टक में लगा सकते हैं, ऐसे करके टू लगा सकते हैं यहाँ पर। अब अगला हम किससे निर्माण कर रहे हैं? वैन से। वैन में क्या हटेगा? समय बताने वाला वर्ड हटेगा, यानी कि कोई भी समय को बताने वाला शब्द होगा उसको हटा देंगे। अब देखो या वर्ब से पूछ लीजिए आप, क्या हटेगा? स्टार्टेड, यानी कि शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 10 मार्च को शुरू हुआ, तो यहाँ से ये 10 मार्च हट जाएगा। अब हमने लिखा वैन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट था उसको लिखा अवर था, चेंज हो गया किसमें? योर में। और उसके बाद एग्जाम, और उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। योर एग्जाम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला हम निर्माण कर रहे हैं किससे? बाई से। बाई में क्या हटता है? कारण बताने वाला वर्ड हटता है। कारण बताने वाला वर्ड, इसको आप पहचानोगे कैसे? पहचान के लिए एक शॉर्टकट है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या बिकॉज हो, या इफ हो, या देयरफॉर हो। इन शब्दों में से कोई मिल जाए आपको, तो इन शब्दों सहित उसके बाद वाले जो शब्द हैं उनको भी आपको हटा देना है। किसमें? बाई वाले केस में। तो ही केम टू माई हाउस टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी। अब हमने लिखा बाई, उसके बाद लगाई हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और हटाना क्या था? क्यों आया? टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए। या फिर आप देख रहे हैं यहाँ टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हट जाएगा, और इसके बाद वाला भाग भी पूरा हट जाएगा। तो आपने लिखा वाई डिड ही कम टू योर हाउस, और प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़े, आगे हम किससे निर्माण करेंगे? विच से प्रश्न का निर्माण करेंगे। अब विच में क्या हटाना है आपको? जो वर्ब है उससे आप विच लगा करके, कौन सा या कौन सी लगा करके प्रश्न कीजिए, जो उत्तर में आएगा वह आपका हट जाएगा। अब जैसे देखो अनित, इसमें देखिए आई लाइक द रेड शर्ट मोस्ट। अब इसमें आपका जो उत्तर में आएगा वो चाहे सब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसमें से दोनों चीज हट सकती हैं। आपको पूछना पड़ेगा वर्ब से कि कौन सा इसके उत्तर में आ रहा है। जैसे आई लाइक द रेड शर्ट मोस्ट। अब पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, कौन सी शर्ट को पसंद करता हूँ? रेड शर्ट को पसंद करता हूँ, तो यहां से ये हट जाएगा। तो विच शर्ट, और विच के मामले में एक बात और ध्यान रखनी है साथियों आपको, कि जैसे आपने हुज के मामले में देखा था कि तुरंत बाद क्या लग रहा था? नाउन लग रहा था, ऐसे विच के मामले में भी तुरंत बाद क्या लगेगा? एक नाउन लगेगा, और उसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो विच शर्ट, ये नाउन आ गया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट आया आपका, ये क्या था? आई को चेंज कर दिया यू में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो बच रहा था मोस्ट, इसको लगा दिया, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें तो हटा आपका ऑब्जेक्ट में से। अब इस वाले सेंटेंस में देखते हैं, अनीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स।
कि जो ये अनीता है वह सभी लड़कियों में सबसे छोटी है। तो कौन सबसे छोटी है? उत्तर में क्या आया? अनीता सबसे छोटी है, तो ये हट जाएगा आपका। तो हमने लिखा विच। अब इसके अलावा अब इसमें नाउन आना है, तो नाउन क्या है इसमें? गर्ल। अब ये जो ऑफ, ऑल, द, ये सब किसके साथ आए? ये गर्ल के लिए तो आए, तो ये सब इसके साथ यहाँ आ गए। विच ऑफ ऑल द गर्ल, उसके बाद आपने लिखी ये हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ये आ गया आपका द यंगेस्ट, और उसके बाद क्या लगा दिया आपने? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से किससे बन गया आपका? विच से बन गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो WH वर्ड है उससे देखते हैं। और अगला जो WH वर्ड है वो क्या है आपका? हाउ है। जो हाउ है, हाउ यानी कैसे। अब इसमें आपको क्या हटाना है? तरीका बताने वाला वर्ड हटाना है। जो कोई भी वर्ड आपको तरीका बता रहा होगा काम होने का, उसको आपको हटा देना है। अब सेंटेंस देखा, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब वर्ब में कैसे लगा करके पूछ लो, कैसे बोल सकता है? फ्लुएंटली, धारा प्रवाह के साथ बोल सकता है। तो आपने यहाँ पर लिखा हाउ, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा कैन, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा और वर्ब, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस था उसको लिख दिया आपने, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब इसमें जो फ्लुएंटली था ये तो हट गया। अब आगे अगला जो WH वर्ड है वो है आपका हाउ मैनी। अब हाउ मैनी मतलब कितना या कितने। अब इसमें क्या है? संख्या बताने वाला शब्द हटता है। क्या हटता है? संख्या बताने वाला शब्द हटता है। तो देखें आप, ही गेव मी 500 रुपीज, उसने मुझे 500 रुपये दिए। कितने दिए? 500 रुपये दिए। तो इसमें क्या हट जाएगा? 500 हट जाएगा। अब इसमें हाउ मैनी में भी आपको ध्यान रखना है किसकी तरह? विच और हुज की तरह। इसके तुरंत बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो नाउन कहाँ से मिलेगा? जो वर्ड हटेगा उसके बाद वाला जो शब्द होगा उसको आपको इस WH वर्ड के साथ में लिख देना है। जैसे हाउ मैनी, अब ये था रुपीज, इसको हमने यहाँ लिखा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए डिड आ गई, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मी चेंज हो गया किसमें? यू में, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब अगला जो WH वर्ड है अपना वो कौन सा है? हाउ मच। हाउ मैनी और हाउ मच में थोड़ा सा अंतर है। ये जो मात्रा बताने के लिए काम आता है, ये संख्या बताने के लिए, यानी कि संख्या की पूछता है, और ये मात्रा की पूछता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ही ड्रिंक्स 2 kg मिल्क एवरी डे, वह रोजाना 2 किलो दूध पीता है। अब ड्रिंक्स पीता है, कितना दूध पीता है? तो 2 kg। अब ये नाउन हो गया मिल्क, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है हाउ मैनी की तरह ही आपको इसके तुरंत बाद क्या लगाना है? नाउन। तो हाउ मच, और फिर नाउन कहाँ से मिल गया हमको? जो हट रहा है उसके बाद वाला। तो हाउ मच मिल्क, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई डज, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट अपना कौन है? ही। सब्जेक्ट लिखा ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपका जो बच रहा है एवरीडे ये लगाया, और उसके बाद क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला जो आपका WH वर्ड है वो क्या है? हाउ लॉन्ग, और इसका अर्थ क्या होता है? कितनी देर या कितना लंबा। तो वर्ब से प्रश्न कर लीजिए ये लगा करके, कि जो उत्तर में आएगा वही हट जाएगा। जैसे सी हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स, वह 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रही है। अब देखिए आप इसमें इंतजार कर रही है, कितनी देर से इंतजार कर रही है? 2 आवर्स। तो ये हट जाएगा आपका। तो आपने लिखा हाउ लॉन्ग, और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हैज, और उसके बाद ये सब्जेक्ट, और ये बीन वेटिंग और हियर। अब चूंकि जो फॉर था वो तो 2 आवर्स के लिए आया था, अब ये ही हट गया, तो फॉर का कोई मतलब नहीं बचा, तो ये भी हट गया। तो क्या बन गया? हाउ लॉन्ग हैज सी बीन वेटिंग हियर। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ही वेंट देयर इन द मॉर्निंग टू मीट हर सिस्टर। इसका आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, और क्वेश्चन भी किस किस से फ्रेम करना है? एक तो हु से, एक वेहर से, एक वैन से, और एक वाई से, और एक हुज से। सेंटेंस एक ही है साथियों, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप हु से प्रश्न बनाएंगे तो क्या हटना है, वेयर से बनाएंगे तो उसमें से क्या हटेगा, वैन से बनाएंगे तो क्या, और वाई से बनाएंगे तो क्या, और हुज से बनाएंगे तो
क्या हटेगा। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो है अच्छे से पसंद समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अपने जो मित्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं, उन सब तक ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।